ये लीजिए मैडम। कितने पैसे हो गए भैया? मैडम जी आपने एक प्लेट खाई थी और एक प्लेट पैक, आपके 55 रुपये हो गए। भैया ये लीजिए 50 रुपए और ये एक एक के सिक्के हैं, हो गए पूरे 55। मैडम जी ये तो हमारे देश के पैसे नहीं हैं। भैया ये अपने आके नहीं है, लेकिन ये ना चल जाते हैं यहाँ पे। मैडम जी ये यहाँ नहीं चलेंगे, गरीब आदमी का नुकसान हो जाएगा। अरे कोई नुकसान नहीं होगा भैया, चल जाएंगे ये सिक्के। अच्छा चलिए ठीक है, 5 रुपये की तो बात है, कोई बात नहीं। ठीक है भैया। भैया एक प्लेट लगा देना। जी भैया। ये लीजिए भैया। कितने पैसे हुए? भैया आपकी 2 प्लेट के 85 रुपये हो गए। ये लो। भैया ये लीजिए 10 रुपये। और भैया ये ना 5 रुपये हैं, वो सुबह एक मैडम आई थी तो ये 5 के सिक्के देकर गई है, लेकिन वो कह रही थी कि ये हमारे देश के सिक्के नहीं हैं। पता नहीं यहाँ पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, एक बार आप देख लीजिए अगर चल जाएं तो। अरे भैया ये तो डॉलर हैं, यूरो हैं। हाँ भैया, लेकिन वो मैडम कह रही थी कि यहाँ पर चल जाएंगे। भैया आपको पता है इन एक एक डॉलर की कीमत ना 1 से 2 हज़ार रुपए है। अगर इन सबको मिलाए ना तो कम से कम 7 से 10 हज़ार रुपये बनेंगे। भैया आप एक काम करो, ये पैसे ना मुझे दे दो और उसके बदले ना मैं आपको 5 से 6 हज़ार रुपये दे दूंगा, और बाकी कुछ पैसे जो बचेंगे ना वो मैं रख लूंगा। मेरा भी फायदा हो जाएगा और आपका भी फायदा हो जाएगा। अरे वाह भैया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सिक्के इतने महंगे हैं, कि एक एक के सिक्के इतने महंगे हैं, 10,000 रुपये के। हाँ भैया इतने ही पैसे मिलेंगे। 1 मिनट मैं आपको पैसे देता हूँ। अब मेरे पास करीब अभी 6,000 रुपये हैं, ये लो। अरे वाह भैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक एक के सिक्के इतने महंगे हैं। मैं तो सिर्फ 5 रुपये समझ रहा था इनको। ठीक है भैया मैं चलता हूँ, नमस्ते। ठीक है भैया, धन्यवाद। ये क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आई तुम्हारी ये हरकत। पहले तुमने मुझे बोला कि मैं ये सिक्के जाके उस दुकानदार को देकर आऊं, और अब खुद जाके उसको इतने सारे पैसे दे दिए और वो सिक्के वापस लिया। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ अरे यार मैं ना उस इंसान की मदद करना चाहता था। मदद? कैसी मदद? मैं तुम्हें बताता हूँ। वो क्या है ना, मैंने उसको फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया था। अरे सीमा, क्या बताएं, इस बार लग रहा है घर का किराए का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। अरे सीमा क्या बताएं, इस बार हम ना बहुत परेशान हो गए हैं, पैसों का इंतज़ाम ही नहीं हो रहा है। सारे दोस्तों से पूछ के देख लिया, लेकिन किसी के पास भी पैसे नहीं हमें देने के लिए। और आज तो हालत ऐसी है कि बोनी भी नहीं हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे तो कि कहाँ से किराया देंगे। और तुम्हें पता है हमारे पास जितने पैसे थे ना हमने सब दुकान में लगा दिए, लेकिन क्या है कि सामान ही नहीं बिक रहा, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा दुकान पे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम देखते हैं, करते हैं कछु इंतज़ाम। चलो ठीक है, बाद में फ़ोन करते हैं। कह तो दिया सीमा को कि पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन होगा कहाँ से? आज तो कुछ भी सामान नहीं बिका। हे भगवान, अब तू ही कुछ राह दिखा सकता है, अब तू ही कुछ कर। अरे भेज कोई ग्राहक जिससे हमारा बोनी बट्टा हो जाए। अरे कुछ तो खर्चा पानी चले। इसलिए मैंने तुम्हें यूरो और डॉलर दिए थे ताकि तुम उसको दे पाओ और उसके बाद मैं उसकी मदद कर पाऊँ। अरे लेकिन उन सिक्कों की कीमत तो 80 से 90 रुपए थी, और तुम जो उसे पैसे देकर आए हो पूरे 6,000 रुपए हैं। यार उन डॉलर और यूरो की कीमत 80 रुपये, वो तुम्हें पता है, मुझे पता है, पर उस भले इंसान को नहीं पता। अच्छा ऐसे तो तुम चाहते तो उसको डायरेक्टली पैसे दे सकते थे, उसकी डायरेक्टली मदद कर देते, तो तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उसकी मदद डायरेक्टली कर सकता था, पर वो बहुत खुददार इंसान और बहुत मेहनती इंसान है। अगर मैं आगे से उसकी मदद करता ना तो शायद वो मना कर देता, क्योंकि ऐसे इंसान ना बहुत खुददार होते हैं। वो ईमानदारी से काम करना जानते हैं और ईमानदारी से पैसा कमाना भी जानते हैं। इसलिए जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। अब मैंने उसकी मदद भी कर दी और वो खुश भी हो गया और उसका काम भी हो गया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे पैसे नहीं देते हो। आज ना तुम मुझे भी शॉपिंग करो, चलो। हेलो सीमा, अरे वो किराए का इंतज़ाम हो गया है, अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक काम कर, मकान मालिक को बोल दे कि आज शाम को किराया दे देंगे। हाँ
हाँ हाँ हो गया इंतज़ाम। चल ठीक है, मैं रखता हूँ। धन्यवाद भगवान जी, आज आपने किराए का इंतज़ाम कर दिया।